हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि एक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका का बेटा रेड स्कल बन गया था? ये कहानी शुरू होती है ब्रुकलिन 1948। उस रात कैप्टन अमेरिका और उसकी प्रेमिका गेल रिचर्ड्स ने अपनी आखिरी शाम साथ बिताई। लेकिन अगले महीनों में सब बदल गया। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ और कैसे एक बेटा बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक रेड स्कल। अगर आप ऐसे ही कॉमिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी धमाकेदार कहानियां लाता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। The Ammar Studio। कैप्टन अमेरिका और उसकी प्रेमिका गेल रिचर्ड्स, ये उनकी आखिरी रात थी और उन्हें पता भी नहीं था। अगली सुबह कैप युद्ध के लिए निकल गया। महीनों बाद सिर्फ एक खबर लौटी, कैप्टन अमेरिका मिसिंग। और उसी समय एक और सच सामने आया, गेल मां बनने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपने बच्चे को गले लगा पाती, सरकार उसके दरवाजे पर पहुंची, नरमी से बात की, पर इरादे पत्थर जैसे कठोर थे। उन्होंने वादा किया, हम उसके पिता की विरासत संभालेंगे। लेकिन सच्चाई थी एक नया हथियार तैयार करना। बच्चा उससे छीन लिया गया और उसकी पूरी दुनिया एक मिलिट्री बेस की चार दीवारी में कैद कर दी गई। सिर्फ आदेश, प्रयोग और दर्द। लेकिन बच्चा असाधारण था, एक दिल जो दया पहचानता था और दिमाग जो युद्ध की हर चाल पढ़ सकता था। 12 साल की उम्र में वह ग्रैंड मास्टर्स को चेस में गिरा देता था। 14 में उसकी ताकत कैप से आगे निकल चुकी थी, पर उसके भीतर कुछ और भी था, एक आग जो एक ही दिन का इंतजार कर रही थी, उसकी आजादी का दिन। 17 साल की उम्र में वह चुपचाप खड़ा हुआ और फिर पूरा बेस एक मंजिल के बाद दूसरी उसके सामने गिरता गया। 247 लोग, 247 मौतें। और बाहर आता एक अकेला लड़का जो अब लड़का नहीं रहा था। वह किचन में गया, एक ब्लेड उठाया, अपनी ही त्वचा छील दी और एक नई पहचान बनाई, रेड स्कल। लेकिन यह वो दानव नहीं था जिसे इतिहास ने बताया है। यह कैप्टन अमेरिका का अपना बेटा था, जिसे दुनिया ने जन्म से ही दुश्मन बना दिया। सालों बाद जब SHIELD ने बर्फ में सोए कैप्टन को जगाया, दुनिया में एक नई रोशनी लौटी। और एक मिशन के दौरान AIM के सैनिकों पर विजय पाते हुए एक आकृति आसमान से उतरी, रेड स्कल। मुठभेड़ क्रूर थी, एक पंच, एक पकड़ और कैप हवा में लटका हुआ। रेड स्कल झुककर उसके कान में फुसफुसाता है, मैं तुम्हारा बेटा हूं, और उसे नीचे फेंक देता है। हॉकाई उसे बचाता है। लेकिन जब कैप ये सच बताता है, हॉकाई का चेहरा वहीं सब कह देता है, उसने झूठ बोला था। सबने चुप्पी रखी थी। कैप टूटा नहीं, वह क्रोध बन गया। वह बेस छोड़कर चला जाता है। उधर एवेंजर्स AIM मुख्यालय पहुंचते हैं और सिर्फ अंधेरा, धुआं और लाशों का ढेर पाते हैं। रेड स्कल लौटता है। टेसरेक्ट की शक्ति उसके हाथों में जल रही है। एक पल में थॉर गिर जाता है। आयरन मैन का सूट बंद हो जाता है। हुल्क एक सोच में दूर उछाल दिया जाता है। एवेंजर्स घुटनों पर थे और तभी आसमान चीरता एक जेट आता है। कैप्टन अमेरिका वापस लौट आया है। वह स्कल पर टूट पड़ता है, लेकिन स्कल उसे भी जमीन पर पटक देता है, मजाक उड़ाता है, तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार कैप्टन सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह अपने बेटे के लिए खड़ा था। उसका दर्द, उसकी नफरत, उसका खोया हुआ बचपन। वह उठता है, जेट को दोनों हाथों से पकड़ता है और एक दहाड़ के साथ उसे रेड स्कल के आर पार घोंप देता है। चुप्पी, सिर्फ दिल की धड़कनें और गिरता हुआ शरीर। रेड स्कल अस्पताल में जागता है। उसकी माँ उसके बगल में बैठी है और पहली बार वह हत्यारा नहीं लगता, वैसे कुसाई जो अपने पिता का इंतजार करते करते बड़ा हुआ। धीमी आवाज में कहता है, काश वो लौट आते तो हम एक परिवार होते। लेकिन किस्मत उसे माफ नहीं करती। कमरे के बाहर एक SHIELD एजेंट आदेश सुनता है, टर्मिनेट द टारगेट, निक फ्यूरी। और कहानी वहीं खत्म।